हम लोग को पढ़ना है विजयनगर और बहमनी किंगडम। उसके पहले हम लोग कुछ मिसलेनियस को देख लेते हैं। जैसे लोथल को जो है विद्वान जो है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो का दर्जा दिया था लोथल को। देवगढ़ के दशावतार मंदिर, देवगढ़ में दशावतार मंदिर में शिखर का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। जैन के जो विश्व तीर्थकार थे आदित्यनाथ की चर्चा जो है यजुर्वेद में, आदित्यनाथ की चर्चा यजुर्वेद में है। राजा के हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और मानव जाति में, और इस संबंध में मानव जाति में कोई इसके समान नहीं है। राजा के हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई इसके समान नहीं है, बलवन बोला था। जल घड़ी या तरन घड़ियाल है, इसका आविष्कार टाइम का पता के लिए फिरोज शाह तुगलक किए थे, जल घड़ी या तरन घड़ियाल का। विजयनगर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का मतलब हुआ जीत का शहर, विजय का नगर। विजयनगर इसका स्थापना हरिहर और बुक्का 1336 में किए थे। ये 1336 से लेकर 1565 तक रहा था। 2 गो भाई थे, इनके 3 गो और भाई थे संगम में के। ये संगम के 3-5 गो ले गया था, उसमें से 2 थे हरिहर और बुक्का। बुक्का को जो है 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया था। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय राजा के संबंध थे। अब बाद में काम्पिली कर्नाटक राज्य में मंत्री बन गए। काम्पिली कर्नाटक में काकतीय राजा के संबंध थे। और यही कंपली पर जब मोहम्मद बिन तुगलक हमला करके आक्रमण के जीत लिया, तो उसके बाद क्या कि दोनों भाई को बंदी बनाकर इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया ले जाकर। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इन लोगों को विद्रोहियों को दबाने के लिए कहाँ भेजा गया, फिर से साउथ इंडिया दक्षिण भारत भेजा गया। उसमें दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल था, तुर्क सत्ता का विरोध चल रहा था। उसमें उसको उठाकर तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर के रूप में, तुंगभद्रा नदी के विजयनगर के रूप में शासन करने लगा बचाकर हरिहर बुक्का। ये जो है पिता के अपने याद में संगम वंश का नींव रखे लोग। इन लोगों के गुरु के नाम था विधारण्य के प्रेरणा से फिर से ये लोग हिंदू बने और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए। इसमें 4 गो हुआ, संगम, सालू, टुलू और अराविडू। संगम, सालू, टुलू और अराविडू। राजधानी बजाय उसको देखते हैं आना विजय फेनु, फेनु आना चंद्रा, आना विजय फेनु आना चंद्रा, आना विजय फेनु चंद्रा, आना विजय पेनु चंद्रा। ओनेगोंडी विजयनगर जो कि हम्पी है, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी। ओनेगोंडी विजयनगर, आना विजय पेनु चंद्रा, आना विजय पेनु चंद्रा। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिला तुंगभद्रा में है। इसका नाम हम्पी है, कर्नाटक के बेल्लारी जिला तुंगभद्रा में है। वही सबसे पहले संगम वंश जो 1336 से लेकर 1485 तक रहा है। हरिहर फर्स्ट इसमें था। ये जो है ओनेगोंडी को राजधानी बना के अपना शासन किया। बाद में 7वां साल में जाकर राजधानी वहाँ से हटा के विजयनगर को बनाया। इसका मेन जो सलाहकार थे विधारण्य था, जो इन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में बदलाया था और जो संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना किया। इसी के समय बहमनी साम्राज्य भी बस गया था 1347 में, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का उतना विस्तार नहीं हो सका। 1356 में इनका निधन हो गया। 56 के बाद बुक्का प्रथम जो था वो उसके बाद गद्दी संभाला। ये जो उपाधि धारण किया सुना था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक इसका उपाधि था। ये जो है मदुरै को जीता, जिसमें इसका बेटा कंपन इसको साथ दिया था। इसके बाद का जानकारी मदुरै विजयम किताब से मिलता है, जिसमें कंपन की पत्नी गंगा देवी इसको लिखी थी। इसके समय खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो ये जो मुदगल के किला पर आक्रमण कर जो है लड़ाई झगड़ा शुरू किया। मुदगल के किला पर उसमें बहमनी के शासक जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम था। ये पहला बार हुआ था कि युद्ध में जो है तोपों का बारूद का प्रयोग हुआ था। माना जाता है कि हरिहर बुक्का जो है संयुक्त शासन चलाया था। पहली बार कुषाण लोग जो था वो जो संयुक्त शासन चलाया था। बुक्का के मरने के बाद हरिहर द्वितीय जो है गद्दी 1377 में ये जो महाराजा धीराज का गद्दी उपाधि धारण किया। ऋग्वेद का एक बहुत टीकाकार था, इसका नाम था सायन, इसका प्रधानमंत्री था। महाराजा धीराज के उपाधि धारण किया हरिहर सेकेंड। उसके बाद आता है देवराय फर्स्ट के टाइम में क्या हुआ कि निकोलो कोंटी जो था इटली का यात्री था, वो उस समय आया था और भारत का सबसे महान शासक बताया इसको। देवराय फर्स्ट को भारत के सबसे महान शासक बताया निकोलो कोंटी ने। लखना और लक्ष्मीधर विदेश मंत्री था, जो समुद्र व्यापार के लिए बहुत जानकार था। लखना और लक्ष्मीधर ये पहली बार तुर्की मुसलमानों को भर्ती किया अपने सेना में। ये हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, जिसका अनेक के लिए हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। इसका लड़ाई जैसे ऊपर में इसका झगड़ा बुक्का का झगड़ा हुआ था मोहम्मद शाह प्रथम से, इसका झगड़ा हुआ था फिरोज शाह बहमन से। इसमें क्या हुआ कि फिरोज शाह बहमन जो लड़ाई झगड़ा में जीत गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है देवराय प्रथम जो है अपने पुत्री का विवाह कर दिया फिरोज शाह बहमन से, मतलब एक तो सेटलमेंट टाइप में। इन दोनों के बीच में बहमनी और विजयनगर झगड़ा जो है लगभग 200 साल तक चला। मैंने कहा था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो द्वाब था उसको लेकर झगड़ा होता था। जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर द्वाब था, उसी को लेकर झगड़ा होता था। उसके बाद देवराय से दूसरका देवराय आया, जो सबसे महान शासक था। ये तुर्की मुसलमान को भर्ती किया था। ये भारी संख्या में तुर्की मुसलमानों का भर्ती किया था। ये दूसरका जो है
इसी का नाम था गजबेटकर, हाथियों का शिकारी गजबेटकर या इमादी देवराय भी इसी का नाम था। इसके समय फारस ईरान का जो अब्दुल रज़ाक आया था भारत यात्रा पर। ये जो है महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। इसका उत्तराधिकारी मल्लिकार्जुन हुआ, जिसे प्रौद देवराय कहा जाता है। मल्लिकार्जुन से प्रौद देवराय कहा जाता है। इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ। विरूपाक्ष द्वितीय जो अंतिम शासक हुआ। खुरासन के शासक शाहरुख खान का दूत बनकर जो अब्दुल रज़ाक जो आया था, खुरासन के शासक और शाहरुख खान का दूत बनकर आया था, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उन्होंने कहा कि विजयनगर उस समय का सबसे सुंदर साम्राज्य था, सबसे सुंदर साम्राज्य था। संगम वंश के शासन के समय विजयनगर साम्राज्य का कुछ हिस्सा बहमनी शासक जो है कैप्चर कर लिया था। संगम वंश है। इसके बाद है सालू वंश। तो सालू वंश के जो नरसिंह है, सालू वंश के नरसिंह के बारे में पढ़ना है, ये जो फिर से उसको जीत कर वापस लिया। सालू वंश के नरसिंह जो है हुआ क्या कि इसका अंतिम शासक जो विरूपाक्ष द्वितीय था उसको हत्या करके सालू नरसिंह जो है सालू वंश का स्थापना कर दिया। उसके बाद इस एक जो है इमाडी नरसिंह का हत्या करके तुलु वंश का स्थापना कर दिया। वीर नरसिंह कर दिया, यानी कि सालू नरसिंह के बाद इमाडी नरसिंह के बाद तुलु नरसिंह, तुलु वंश का स्थापना कर दिया। इसके मरने के बाद जो तुलु वंश का चलाया कौन, इसका सौतेला भाई था कृष्णदेव राय, यानी कि तुलु वंश का फाउंडर कौन माना जाएगा, वीर नरसिंह को माना जाएगा। 1505 में इसका स्थापना एक तरीके से हो जाएगा। 1509 में कृष्णदेव राय बना। कृष्णदेव राय जो है बहुत महान शासक बना। ये जो विवाह कर जो लगता था, एक विवाह कर उसको ख़त्म किया। ये अपने माता नागल देवी के नाम पर नागलापुर शहर बसा। इसके समय पुर्तगाल के यात्री डोमिंग पायस और बारबोसा आया। डोमिंग पायस और बारबोसा यात्रा के भारत के तरफ डोमिंग पायस और बारबोसा। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि लोग थे, जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसका मेन का नाम था पेड्डाना। इसके शासन में तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया इसी के शासनकाल में। ये 2 रचना किया, अमुक्ता माल्यता और जाम्बवती कल्याणम। अमुक्ता माल्यता और जाम्बवती कल्याणम के नाम ग्रंथ की रचना यही किया। पेड्डाना जो है उसको तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। वो लिखा था, उसके किताब का नाम था हरिकथा स्वर्णशय। तेनालीराम इन्हीं के कृष्णदेव राय के दरबार में आता था, जिसको पांडुरंग महामत्य कहा जाता था। लक्ष्मीधर नाम के एक संगीतकार भी आता था, जिसे संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा था। एक लक्ष्मीधर धमन्ना जो था उधर था, वे विदेश मंत्री था उसमें। लक्ष्मीधर और लखना जो है देवराय प्रथम के समय में विदेश मंत्री था। यहाँ पे लक्ष्मीधर जो है संगीत वाला है। ये जो उपाधि धारण करता था उसमें नाम था आंध्रभोज, आंध्र पितामह अभिनवराज, आंध्र पितामह आंध्रभोज। कृष्णदेव राय जो है महमूद शाह को हरा के बीदर जीता। रायचूर दोआब जो क्षेत्र था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के उसमें उसको भी जीत लिया। ये उड़ीसा में भी गया था, उधर रुद्रदेव था, उसने बेटी के ब्याह इससे कर दिया। गोलकुंडा को हरा कर वारंगल पर अधिकार किया। क्योंकि मात्र 10 साल में कृष्णदेव राय जो है सभी अपने विरोधियों को हराकर विजयनगर साम्राज्य का जो मतलब कि प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। साउथ हिंदू मंदिर हजारा और विठल स्वामी मंदिर यही बन। ये जो बाबर का कंटेम्प्रेरी था। इसके बनने के बाद इसका सौतेला भाई अच्युत देव राय बना। पुर्तगाली जो आते थे नूनीज ये अच्युत देव राय के समय आया था। नूनीज जो अच्युत देव राय के समय आया। उसके बाद सदाशिव राय बना, जिस पर कि उसका मंत्री राम राय का अधिक प्रभाव था। राम राय जो था कोई काम नहीं था। अहमदपुर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदपुर सब पर फूट डालने का काम करता था। बाद में यही सब मिल के क्या गया, मुस्लिम महासंघ बना करके आया हुआ कि तालिकोटा, राक्षसी, तागंडी या बनिहट्टी के युद्ध में। तालिकोटा कहिए या फिर राक्षसी, तागंडी कहिए या फिर बनिहट्टी, सब उसी का नाम था। उसमें राम राय का जो हरा दिया है। ये बात ध्यान देने वाला है कि इससे बरार जो शामिल नहीं हुआ था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर यही 4 शामिल था। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। फिर राम राय के द्वारा को सब मार मुर दिया। विजयनगर को लूट लाट कर ध्वस्त कर दिया। उसका विजयनगर का पतन हो गया। आज वर्तमान में विजयनगर हम्पी वहाँ पे इसका अवशेष मिलता है। तालिकोटा का युद्ध के बाद जो सदाशिव जो हुआ, तिरुमल के सहयोग से पेनुकुंडा को राजधानी बनाकर शासन करने लगा। पेनुकुंडा को राजधानी बनाया, सदाशिव बनाया पेनुकुंडा। अन्नामोडी से विजयनगर बनाया था वही सबसे पहले हरिहर बना। उसके बाद पेनुकुंडा कौन बनाया, यही बनाया, सदाशिव बनाया। ये तिरुमल के सहायता से ये जो है पेनुकुंडा राजधानी बनाया। तिरुमल जो है सदाशिव को हटाकर अराविडु वंश की स्थापना किया और अराविडु वंश उसके बाद आया। इसके स्थापक तिरुमल थे। इसके शासक वेकट द्वितीय जो है चंद्रगिरी को राजधानी बनाया। वेकट द्वितीय। इसका अंतिम शासक का नाम था श्रीरंग तृतीय। इसका अंतिम शासक का नाम था। विजय और बहमनी लोगों का जो टकराव था 3 गोला के क्षेत्र में था। एक तो था तुंगभद्रा दोआब, वो कृष्णा गोदावरी रेलवे क्षेत्र और मराठवाड़ प्रदेश में। 3 जगह हो गया, तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी और मराठवाड़ा, कृष्णा गोदावरी और तुंगभद्रा में।
तुंगभद्रा जो दोआब था वो कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच में पड़ता था। सो रायचूर दोआब के कुछ जैसे नाम था उसका। इसमें प्रशासन में देखते हैं राजा को राय कह के बुलाया जाता था। इस समय नायकों का बहुत महत्वपूर्ण होता था, यही लोग राजा चुनता था। उस समय जो सेना नायक होता था उसको नायक कहा जाता था। नायक के वेतन के बदले जो जमीन दिया जाता था उसको आमड़म कहा जाता था। वेतन के बदले जमीन दिया जाता टुकड़े उसको आमड़म कहा जाता था। राज्याभिषेक को पट्टाभिषेक कहा जाता था। सबसे हेड जो है न्यायाधीश होता था। मंत्री परिषद होता था। राजा को सलाह देने के लिए इसको सभा नायक कहा जाता था। कृष्णदेव राय के काल में 6 प्रांत का विवरण मिलता है। साम्राज्य, प्रांत या मंडल जिसके नायक होते थे। प्रांत, साम्राज्य के बाद प्रांत, जिला जिसको कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। परगना जिसको नाडु कहा जाता था। मलग्राम, 50 गाँव के समूह को मलग्राम, ग्राम जो होता था इसको ऊड़ कहा जाता था। 6 था उसमें 6 गोली। सबसे छोटा एक ग्राम था इसको ऊड़ कहा जाता था। विजयनगर से आयंगर और नायंगर व्यवस्था। आयंगर नायंगर व्यवस्था विजयनगर शासन में चलता था। एक गांव को चलाने के लिए आयंगर का हुआ। आयंगर में जो 12 अधिकारियों को नियुक्त थे सामूहिक रूप से चलाते थे। नायंगर जो है सैन्य प्रशासन के लिए नायंगर था। भूमि के उबनली जो था उस पर कोई मतलब कि टैक्स नहीं लगता था। रथ कोडे जो था युद्ध में जो मर जाता था उसको रथ कोडे दिया जाता था। रथ मतलब रक्त खून बहाया था उसको रथ कोडे। जो कुटगी जो था वो बटैया दिया जाता था उसको कुटगी कहा जाता था। वैसे लोग जैसे ज़मीन के टुकड़ा बेचा जाता था ना उसके साथ जो उसका रखवाली करता था वो भी बेचा जाता था, उसको कूदी कहा जाता था। सैन्य विभाग का नाम कदाचार था। उसका उच्च अधिकारी का नाम दंडनायक सेनापति था। टकसाल विभाग को जोड़ी खाना कहा गया, जोड़ी खाना। उत्तर भारत से जो लोग आगे बचे थे उनको बड़वा कहा जाता था। दास प्रथा प्रचलन में था। मनुष्यों के खरीद बिक्री को वेश्वक कहा जाता था, वेश्वक। मंदिर में रहने वाली स्त्री को देवदासी कहा जाता था। सिंचाई में भी लोग रुपये लगाते थे, जिसे तमिल में दसवंदा कहा जाता था और आंध्र प्रदेश में कोटकुडगय और तमिल में दसवंदा कहा जाता था। इसमें टैक्स जो लिया जाता था लगान के रूप में जो उपज का 1/6 हुआ करता था। इसमें विवाह का प्रचलन था जो वर और वधू दोनों से लिया जाता था। विवाह में टैक्स लिया जाता था जिसको कृष्णदेव राय खत्म किया। विधवा से विवाह करने वाला इस कर से मुक्त था। जो विधवा से विवाह करेगा उसको कोई ये वाला टैक्स नहीं देना रहता था। इसमें सोने का सिक्का बहुत फेमस था जिसका नाम वड़ा था। 52 ग्रेन का होता था। इसे ही पैगोडा कहा जाता था, पैगोडा। चांदी के छोटका सिक्का के तार का आता था। हरिहर पहिलका के सिक्का पर जो था हनुमान और गरुड़ जी की आकृति था। सदाशिव राय के सिक्का पर लक्ष्मी नारायण का फोटो था। पुर्तगाली जो लोग थे विजयनगर शासन के सिक्का की तुलना हुन से किया था, हुन से। सामाजिक व्यवस्था का बात करें तो वर्ण और जाति की व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण लोगों को विशेष अधिकार था। मृत्यु दंड उनको नहीं दिया जाता था। उस समय राजपूत लोगों को नहीं था। राजपूत लोगों का स्थान कौन था? व्यापारी जो लोग थे, चेटियों या सेटियों का था, ये व्यापार करते थे। उसमें बढ़ई लोग जो था दस्तकार से उन लोगों को विशेष स्थान प्राप्त। उसमें पर्दा प्रथा नहीं था। नाइयों पर से जो कर हटाए जो हजारों लोग थे उन लोगों से टैक्स नहीं आता था। वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। सती प्रथा था। सती प्रथा में जो मरते थे उसको एक स्मारक प्रस्तर स्मारक बनाया जाता था। एक पर्दा प्रथा सिर्फ नहीं, पर्दा प्रथा जो था वो नहीं था। तो युद्ध में वीरता दिखाता था उसको गंडपेद्र नामक आभूषण बनाया जाता था, गंडपेद्र पहनाया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहमानी किंगडम को। बहमानी साम्राज्य का स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी समय में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका मूल नाम हसन गंगू था और जफर खान भी था। हसन गंगू के अंदर में काम किया था इसलिए इसका नाम हसन गंगू भी रखा गया। जो अलाउद्दीन हसन था बहमानी किंगडम का फाउंडर था। वो हिंदुओं के प्रति उतना उदार नीति अपनाया क्योंकि हसन गंगू जो था वो हिंदू ही था जिसके नाम से प्रभावित हुआ। उस लोग हिंदुओं से जजिया नहीं लेता था। ये बिदर कल्याणी और कोटगिरी को जीत कर मिला लिया अपने में, बिदर कल्याणी और कोटगिरी को। एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, इसका नाम था दाबू। इसको कब्जा किया कौन? हसन गंगू जी इसको कब्जा किया। फरवरी में जाके बहमन शाह का जो है डेथ हो गया। अलाउद्दीन हसन के बाद बना मोहम्मद शाह प्रथम। इसका जो लड़ाई झगड़ा में समय बीता और जीतता भी था भाई। विजयनगर और बहमानी के बीच झगड़ा शुरू हुआ इसी के समय में हुआ। सबसे बड़ा योगदान था प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य प्रबंधन को मेंटेन करने। राज्य को 4 मतलब प्रांत ही समय बांट दिया जैसे गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार व बिदार। प्रत्येक का प्रबंध जो है एक प्रत्याध्यक्ष सौंप दिया। इसे सेना रखना अनिवार्य था। ये 4 में बांट दिया, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार व बिदार में। इसी के टाइम सबसे पहले बारूद का उपयोग जिससे बहुत बड़ा क्रांति आया युद्ध होने में। इसके बाद 1375 में इसका डेथ हो गया। मोहम्मद शाह वन का जो उत्तराधिकारी बना था, कोई बना था। उसके बाद देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह को। मोहम्मद शाह के बाद जो बना उसका नाम था ताजुद्दीन फिरोज शाह।
ये जो हराया किसको, खेरला के शासक नरसिंह को हराया। विजयनगर के शासक जो देवराय फर्स्ट थे, देवराय फर्स्ट को हरा कर जो उसको ट्रीटी संधि करने पर उसको मजबूर कर दिया। फिरोज शाह जो था कला प्रेमी था और अच्छा लेखक भी था। इसे फारसी, तुर्की सब के अलावा मराठी, मलयालम सब ज्ञान था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद का स्थापना किया फिरोज शाह। फिरोज शाह के बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह के बाद बना शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन के बाद बना अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय, उसके बाद बना हुमायूं शाह। इसका जो सेना नायक था महमूद का, वो बहुत ही योग्य था। यही कहने कि हुमायूं शासन काल का समय जो है बहुत सफलता मिला इसको। ये इतना क्रूर था कि इसको जालिम कहा जाता है। इसको दक्कन का नीरो भी कहा गया है, दक्कन का नीरो हुमायूं शाह को। इसके समय बहमनी किंगडम जो अरब सागर से लेकर बंगाली खाड़ी तक फैला हुआ था। महमूद गवा जो है बाद में जाकर इसको 8 में बांट दिया प्रांत में और वहाँ पर अलग अलग बना दिया। बाद में जो एक अहमद शाह शमसुद्दीन अहमद तृतीय आया, वही मोहम्मद गवा जिससे हुमायूं शाह बना था, उसी को जो फांसी पर दिलवा दिया। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्या आता है। तो बाद में जाकर बहमनी जो 5 में बरार, बरार का संस्थापक हुआ फतहुल्लाह इमाद। राजवंश था इमाद शाही। राजधानी के नाम था एली चफर गावलगढ़। तब ब्रो फैट है मैड, ब्रो और फैट होगा, ये फैट होगा तो आई एम मैड। मैद शाही, गाँव वाला गढ़, गाँव वाला जो गढ़ होता है ना एली चफर। ब्रो फैट है मैड, इमाद शाही जो गाँव वाला गढ़ होता है। बीजापुर का हो जाएगा, बीजापुर का यूसुफ आदिल शाही राजवंश। बीजापुर का यूसुफ आदिल शाही नौरेशपुर उसका राजधानी हो गया। अहमदनगर का मालिक अहमदे होगा, अहमदनगर का मालिक अहमदे होगा। निजाम शाही होगा, उसका राजधानी होगा जुनार अहमदनगर। अहमदनगर का मालिक अहमदे होगा, निजाम शाही होगा, राजवंश जुनार अहमदनगर राजधानी होगा। गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह, राजवंश होगा कुतुब शाही, राजधानी होगा गोलकुंडा। बीदर का संस्थापक नाम था अमीर अली बड़ीद, राजवंश का नाम था बड़ीद शाही बीदर। पर ये भी ध्यान रखना 5 के बटन है, 5 में से 3 का नाम बस था बरार बीजापुर बीदर, अहमदनगर गोलकुंडा, बरार बीजापुर बीदर। जो रूसी यात्री था निकितन जो था वो मोहम्मद तृतीय के टाइम में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। बहमनी किंगडम का जो अंतिम शासक था उसका नाम था कलीमुल्ला जो था अंतिम शासक था। जौनपुर में एक फेमस हुआ मलिक सरोवर को ख्वाजा जहान के नाम से आता है। जौनपुर थे मलिक सरोवर। मालवा के सबसे फेमस शासक का नाम था हसन शाह। गुजरात के फेमस जो थे अहमद शाह महमूद शाह बेगरा। बहादुर शाह महमूद शाह बेगरा जो बहुत फेमस थे। बड़ा बोसे के अनुसार इनको शुरू से महमूद बेगरा को जहर पिलाया गया और इनके देह पर कोई मक्खी बच जाता है वो खुदे फूल के मर जाता था। मेवाड़ जिसको क्या उदयपुर कहा जाता है, इसका राजधानी जो था वो चित्तौड़ था। वहाँ पे मेवाड़ में एक कीर्ति स्तंभ है जिसको कौन बनवाया था, चित्तौड़ में ये कीर्ति स्तंभ जिसको बनवाए थे राणा कुंभा बनवाए थे। कीर्ति स्तंभ जो है पुराना है, किससे विजय स्तंभ है उससे पुराना है। कौन कीर्ति स्तंभ पुराना है, विजय स्तंभ से कीर्ति स्तंभ को बनवाया गया था चित्तौड़ में राणा कुंभा के द्वारा। वो विजय स्तंभ भी चित्तौड़ में भी है ही है। बैटल ऑफ खानवा एक हुआ था जिसमें राणा संगा को कौन हराया था, बाबर जो है राणा संगा को हराया था, बंगाल है, बंगाल का कश्मीर देखते हैं। बंगाल में उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, कश्मीर देखते हैं। कश्मीर में क्या था जैनुलब्दीन को कश्मीर का ऑक्यूपर कहा जाता था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर था, इम्पोर्टेंट है नहीं। सूफी और भक्ति आंदोलन को मुगल के बाद पढ़ेंगे लोग।